हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे कि जो कल देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु जो परीक्षा आयोजित की गई थी, ठीक है, देवघर के अलग अलग एग्जाम सेंटरों में। तो उनमें जो कटअप जाने वाला है कि जो कल हुए जो एग्जाम है उनमें कितना कटअप रहेगा, किस कैटेगरी से, ठीक है, कितने बच्चे को सिलेक्टेड किए जाएंगे। तो उन सभी चीजों को आज हम लोग एक एक करके विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो जो भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए, लेट नहीं करते हुए, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट में बताइएगा कि कल हुए एग्जाम में, ठीक है, आप लोगों ने कितना स्कोर किया है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो देवघर में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुआ, ठीक है, तो देखिए, ये जो देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखिए, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। आइए इधर। देखिए, जो देवघर चौकीदार भर्ती जो परीक्षा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। टोटल सीट, देखिए बढ़िया से एक बार विश्लेषण करें। जब करेंगे तब पता चलेगा कि कितना कटअप जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज आप लोगों को भी जानने का हक है, पूरा हक है ना। देखिए, इस एग्जाम में टोटल जो पोस्ट है, ठीक है, टोटल जो पोस्ट है वो कितने पोस्ट हैं? 286 पोस्ट है, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज कि कौन से कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है, ठीक है। तो पहले जब बात करेंगे हम लोग 286 में जनरल की। देखिए, जनरल की जब बात करेंगे तो जनरल के लिए 147 सीट है। कितना है? 147 पोस्ट है। जब बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, किसकी बात करेंगे? ईडब्ल्यूएस की। तो जब ईडब्ल्यूएस में आपका 29 सीट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है? 29 सीट है। अगर हम बात करते हैं बीसी वन का, है ना, बीसी वन, ठीक है। ओबीसी में दो कैटेगरी होता है, बीसी वन, बीसी टू। तो बीसी वन के लिए सीटें आरक्षित की गई है। कितनी सीटें आरक्षित की गई है बीसी वन के लिए? तो 44 सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है। और जब बात करते हैं हम लोग एसटी के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, एसटी यानी अनुसूचित जो जनजाति होती है उसके लिए, तो उसके लिए 66 सीटें आरक्षित की गई है। कितनी सीट है? 66, ठीक है। देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि कितनी पोस्ट है, किस किस कैटेगरी वाइज कितनी सीटें अलॉट की गई है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज जानिएगा कि अभी पिछले कुछ दिन पहले जहाँ जहाँ पे चौकीदार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, तो उसमें जो जितने भी परीक्षार्थी थे, ठीक है, जिनको की दौड़ के लिए बुलाया गया, तो देखिए, ऐसा प्रावधान क्या है ना, वहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखा है कि जितनी सीट रहेगी, ठीक है, उसका आपको 3 गुना बुलाया जाएगा। यानी एक पोस्ट के लिए आपको 3 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे इस आधार पे क्या होगा कि जैसे कि 286 पोस्ट है यहाँ पे, तो 286 पोस्ट के लिए अगर 3 अभ्यर्थी को बुला बुला लिया जाता है, तो कितने अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा? ठीक है? यहाँ पे देखिएगा तो आराम से आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए 858 अभ्यर्थी का, ठीक है, सिलेक्शन किया जाएगा, बुलाया जाएगा एग्जाम में। ऐसा प्रावधान है। लेकिन क्या हुआ ना यहाँ पे, 18, 1, 24, 25, 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 858 कैंडिडेट को दौड़ के लिए बुलाया जाना चाहिए। लेकिन पिछले जो 3-4 जिलों में जो एग्जाम हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ ना, जब 3 गुने अभ्यर्थी को बुलाया गया था, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो जैसे सीजीएल की तैयारी करते हैं, जेपीएससी की भी तैयारी करते हैं, वे भी जाके चौकीदार के एग्जाम में बैठ जाते हैं और वे कटअप बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। मैं नहीं, ऐसा नहीं कहता कि वो दौड़ नहीं पाते हैं, बहुत कोई उनमें से दौड़ लेते हैं, बहुत कोई नहीं दौड़ पाते हैं। जिस कारण से क्या होता है कि ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट मतलब जितनी सीटें उनको ली जानी थी, ठीक है, उनमें से कुछ सीटें खाली रह गई, तो उनको फिर से दूसरा लिस्ट निकालना पड़ गया। इसीलिए, ठीक है, अभी 3-4 जिलों में क्या होते आ रहा है कि 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता है दौड़ के लिए, जितनी सीट है उसका, ठीक है। तो देखिए, देवघर जिला में भी कुछ ऐसा ही होना है, 4 गुना बच्चे को यहाँ पे भी बुलाया जाना है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे को बुलाया जाना है? 4 गुना बच्चे को। तो देखिए, जब 4 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा,
टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट हो गया आपका 286। मैं अभी कटअप के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग इसको जान लीजिए, ठीक है, और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो 286 का अगर 4 गुना हम लोग करेंगे तो कितना बच्चे हो जाते हैं? 1144 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 1144 कैंडिडेट को दौड़ हेतु बुलाया जाएगा, ठीक है, यानी 4 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। अगर हम कैटेगरी वाइज एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा जनरल में कितनी सीटें थी? जनरल में थी 147 सीटें, थी कि नहीं थी? उसका अगर 4 गुना करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जनरल में जो 147 सीटें थी, इसका अगर 4 गुना करते हैं तो 588 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एसटी के लिए, एसटी में कितनी सीटें थी? 66 सीटें थी। अगर इसका भी 4 गुना करेंगे हम, तो 264 एसटी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा दौड़ हेतु, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी? ओबीसी की, यानी बीसी वन की, ठीक है। बीसी वन में जो बच्चे थे वो 44 बच्चे थे, इसका 4 गुना बुलाया जाएगा, यानी 176 बच्चे को बुलाया जाएगा। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में 29 सीटें थी, इसके 4 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 116 बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोगों ने जान ली। अब हम लोग आगे जानेंगे कटअप के बारे में। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनका कल मेरे पास मैसेज आया कि सर हमने 50 में 50 स्कोर किया है, तो रियल में वे बधाई के पात्र हैं, ठीक है। एग्जाम चाहे छोटा हो या बड़ा, है ना, 50 में मतलब फुल में फुल नंबर लाना, यानी 100% स्कोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं उसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आने वाले जितने भी आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, तो उनमें भी आप इसी तरह प्रकार से स्कोर करते रहिए, और सफलता की जो शिखर है, उस पे आप अग्रसर होते रहिएगा, है ना? देखिए, अब आगे बात करते हैं कटअप के बारे में। देखिए, जब कटअप की हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कटअप की। तो देखिए, कटअप यहाँ पे कितना जाने वाला है वो देखिए। कल जिस प्रकार से 50 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मैक्सिमम बच्चे जो थे, है ना, जितने सारे बच्चे थे वे देवघर जीके, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है, वो देवघर जीके कितनी अच्छी से तैयारी करके गए थे, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में बैठे पता चला देवघर जीके से 3-4 प्रश्न हैं भाई, उसमें से एक प्रश्न को दोबारा रिपीट कर दिया गया था, है ना। तो प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे? आपका इंडियन जीके से उठा के दे दिया, आपका कालिदास का जो प्रश्न था, आपका हिस्ट्री से उठा के दे दिया, है ना। हमें छोड़िए, खैर जो भी क्वेश्चन पेपर को सेट किए होंगे, है ना, उनके बारे में कुछ कहना अनुचित होगा। उसके बाद साइंस से भी प्रश्न थे, मैथ से भी थे, रीजनिंग से थे, झारखंड जीके से तो भरमार था, ठीक है, प्रश्नों की। तो क्या हो गया ना कि जितने जो झारखंड की जो एग्जाम है उसकी तैयारी करते हैं, तो उन सभी बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर किया है, और जो सिर्फ चौकीदार की तैयारी कर रहे थे ना, उनका जो स्कोर है वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी मैसेज आया, फोन आया कि सर मेरा 25 है, मेरा 22 है, मेरा 21 है, तो रियल में उनके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। आज जब आप देवघर जिला का एग्जाम ले रहे हो, है ना, तो आपको जो है कम से कम देवघर जिला से 50% प्रश्न डालना चाहिए, ठीक है, पूछना चाहिए। यहाँ पे देवघर में प्रश्न अनाप शनाप प्रश्न बन सकते हैं देवघर जीके से, ठीक है। हमें लगता है कि जो प्रश्न सेट किए होंगे, ठीक है, वे देवघर के ना होके कहीं बाहरी के व्यक्ति होंगे, ठीक है। चलिए छोड़िए, अब जो हो गया, बीती बातों को उखाड़ना कोई मतलब फायदा होने वाला है नहीं, है ना। आइए कटअप के बारे में बात करते हैं। कटअप के बारे में देखिए, जब कटअप के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे जो जनरल के लिए सीटें हैं, एसटी के लिए है, बीसी वन के लिए है, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे जनरल का कटअप, कल मतलब कल हुए एग्जाम में कितना जाने वाला है जनरल का कटअप। देखिए, मैं जो कटअप बता रहा हूँ आपको, है ना, वो बहुत ही एनालिसिस करने के बाद मुझे, ठीक है, ये कटअप मिला है। तो देखिए, जब जनरल की कटअप की हम लोग बात करेंगे, तो जनरल में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वे अगर 40 प्लस स्कोर अगर किन्हीं का है,
ठीक है? यानी जिनका 40 प्लस स्कोर है, और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो वे रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, है ना? बात रही रिजल्ट का, तो हमें लगता है कि 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, है ना? यानी आज हो गया आपका 23 तारीख, ठीक है? तो वही 24, 25, 26, 26 तारीख तक रिजल्ट आपका, है ना, प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो जितने भी जनरल के बच्चे हैं जिनका स्कोर 40 प्लस है, वे एकदम आज से ही दौड़ के लिए लग जाएँ, जी-जान से लग जाएँ, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगा तो हमें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर दौड़ भी ले लिया जाएगा, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग बीसी 1 का बात बीसी 1 का बात कर लेते हैं, ठीक है? किसका बात करेंगे? बीसी 1 का। देखिए बीसी 1 में जो कट ऑफ जाएगा, ठीक है? जनरल में जब 40 कट ऑफ जाता है, तो बीसी 1 के जो बच्चे हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है ना? तो मेरे ख्याल से जो बीसी 1 का कट ऑफ जाएगा, वो 35 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? देखिए 35 प्लस जिनका है और जो BC1 कैटेगरी से आते हैं, वे आज से ही दौड़ने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? आपका आपको दौड़ में बुलाने की संभावना लगभग-लगभग 95% है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे हम लोग ईडब्ल्यूएस की। देखिए ईडब्ल्यूएस जो है ना, ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, ठीक है? बहुत ब्रिलियंट होते हैं। तो हमें लगता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जितने भी स्टूडेंट हैं, इनका जो कट ऑफ जाने वाला है, वो लगभग-लगभग 38 के आसपास रहेगा, है ना? ईडब्ल्यूएस इनका कट ऑफ, ठीक है? देखिए मैं बहुत एनालिसिस करने के बाद ये कटअप आपको बता रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि एकदम उठाया ले आके बैठा दिया, वैसे नहीं है, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस का जो कटअप जाने वाला है 38 प्लस जाने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस श्रेणी से जितने बच्चे आते हैं, ठीक है? वे अगर 38 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल। सॉरी, हमें लगा कल से इतना मैंने सेट बताया ना आपको कि सवाल याद आता है। ठीक है, चलिए एसटी की बात करते हैं। देखिए, अब बात करेंगे एसटी कैटेगरी से आने वाले बच्चों का। तो देखिए एसटी कैटेगरी में जितने बच्चे आते हैं, है ना? अगर उनका स्कोर मैं स यहाँ पे आपको एक एग्ज़ैक्ट ड ड डाटा दे रहा हूँ, 30 प्लस जिनका स्कोर है, 32 प्लस एसटी कैटेगरी से आने वाले बच्चों का। ठीक है, देखिए तो वे अभी से ही दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, हमें लगता है कि 10 दिन का समय है, जो दौड़ का आयोजन हो जाएगा, है ना? 10 दिन में। तो इसीलिए एसटी कैटेगरी से जितने बच्चे आते हैं, 32 प्लस स्कोर है आपका, दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मैंने जो कट ऑफ बताया ना, उसमें से कुछ 1-2 नंबर आगे-पीछे हो सकता है, ठीक है ना? तो अगर किन्हीं का इसके आस-पास भी नंबर है, मान लें कि कोई एसटी कैटेगरी से है जिनका 30 नंबर भी है, वे भी दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने कट ऑफ बताया उससे 2 नंबर कम कट ऑफ चल जाए, है ना? जैसे ईडब्ल्यूएस का है, मैंने 38 बता दिया, मान लें इसका कट ऑफ 35 भी जा सकता है, 36 भी जा सकता है, हो सकता है 40 भी जा सकता है ना? तो इसलिए इसके आस-पास जिनका स्कोर है, वे दौड़ना एकदम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो हम इसी तरह का अपडेट आपको देते रहेंगे। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आज शाम 6 बजे मैं झारखंड उत्पाद सिपाही के सभी अभ्यर्थियों हेतु एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।